नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने YouTube चैनल एसएससी वाला जीके में। तो आज का हमारा टॉपिक है महाद्वीप। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाद्वीप से एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें फंस भी जाते हैं। बहुत सी छोटी छोटी बातें होती हैं जो उन्हें पता नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक का पूरी तरह से खात्मा कर देंगे और जो लास्ट तक बना रहेगा, मैं वादा करता हूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे कंटेंट को सपोर्ट कीजिए ताकि आपको आने वाले समय में और भी अच्छी अच्छी वीडियोस मैं प्रोवाइड कर सकूं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि महाद्वीप होता क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी का धरातल है उसके 71% हिस्से में पानी पाया जाता है और 29% जो उसका हिस्सा है वो स्थल के रूप में है, मतलब ज़मीन है। तो वो जो ज़मीन के टुकड़े हैं वे 7 अलग अलग टुकड़ों के रूप में हैं और उन्हीं अलग अलग टुकड़ों को हम महाद्वीप कहते हैं। उसको अगर हम परिभाषा के रूप में देखें तो समुद्र तल से ऊपर उठे हुए पृथ्वी के विशाल भूखंडों को महाद्वीप कहा जाता है। महाद्वीपों की संख्या 7 है जो क्षेत्रफल के घटते क्रम में निम्नलिखित है। सबसे पहला है एशिया, दूसरा आपका अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये मैंने क्षेत्रफल के घटते क्रम में लिखा है। इसका मतलब सबसे बड़ा जो हमारा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले देख लेते हैं एशिया महाद्वीप के बारे में। तो दोस्तों, इस महाद्वीप का क्षेत्रफल और जनसंख्या सभी महाद्वीपों से ज़्यादा है, अर्थात यह महाद्वीप जो है वह विश्व में इसका क्षेत्रफल भी सबसे ज़्यादा है और इसकी जनसंख्या भी सारे महाद्वीपों से ज़्यादा है। विश्व के क्षेत्रफल का 30% भाग एशिया के पास है और विश्व की लगभग 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से रूस है और जनसंख्या के हिसाब से भारत है। और एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के हिसाब से मालदीव है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है जो कि चीन में है और इसकी लंबाई 5797 किलोमीटर है। इसका सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। ये एग्ज़ाम में पूछ चुका है इसकी लंबाई। सबसे बड़ा द्वीप एशिया महाद्वीप का बोर्नियो द्वीप और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान एशिया महाद्वीप का मासिनराम जो कि मेघालय भारत में है। लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करते हैं। लाल सागर और स्वेज नहर जो है वो एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मकाऊ एशिया में ही स्थित है। मकाऊ जो है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। अब विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर जो कि रूस में है वो भी एशिया में ही स्थित है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जितने भी फैक्ट्स ले रहे हैं वो पिछली परीक्षाओं पर ही आधारित है। इसमें मैंने अगर देखा जाए तो एशिया महाद्वीप में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, लेकिन आपको पढ़ाया सिर्फ उतना ही जा रहा है जितना कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, कि इसीलिए मैंने वीडियो को बहुत छोटा रखा है क्योंकि सिर्फ फैक्ट से रिलेटेड बातें हैं और फालतू की चीज़ें इस वीडियो में नहीं बताई गई हैं। तो चलिए अब दूसरा महाद्वीप देख लेते हैं। दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। यह पहला ऐसा महाद्वीप है जो कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर फैला हुआ है और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप को काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप भी कहते हैं। यह एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर धरती की तीनों प्रमुख रेखाएं कर्क, मकर और विषुवत, जिसको कि भूमध्य रेखा बोलते हैं, यहाँ से गुजरती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, एग्ज़ाम्स में आया हुआ है कि विश्व की जो तीनों प्रमुख रेखाएं हैं कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, तो वह अफ्रीका महाद्वीप है। सबसे बड़ा देश अफ्रीका महाद्वीप का अल्जीरिया, सबसे छोटा देश सेशेल्स, यहाँ की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो कि मिस्र में है, सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील, सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल और सबसे ऊंची चोटी
माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई 5,895 मीटर है। इस महाद्वीप का समुद्री तट 30,500 किलोमीटर लंबा है। निष्क्रिय ज्वालामुखी किलिमंजारो है जो कि तंजानिया में स्थित है। अफ्रीका की आइवरी कोस्ट विश्व में सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है। अब चलिए आगे देख लेते हैं तीसरा महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 16.5% है। इसके उत्तर पूर्व में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है जो कि डेनमार्क के अधीन है। सबसे बड़ा देश इसका कनाडा। सबसे छोटा देश सेंट किट्स एंड नेविस। सबसे बड़ी नदी मिसौरी एंड मिसिसिपी नदी। सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। और विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क। विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली, जिसका कि सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर मापा गया था 57 डिग्री सेंटीग्रेड। और मिसौरी नदी पहले अमेरिका की सबसे लंबी नदी थी, लेकिन बाद में इसका चैनलिंग हुआ और मिसौरी और मिसिसिपी नदी प्रणाली उत्तरी अमेरिका के सबसे लंबी और दुनिया की चौथी नदी प्रणाली है। उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है। ये क्वेश्चंस आ चुका है। चलिए अब आगे देख लेते हैं चौथा महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 11.8% है। इस महाद्वीप में 2 स्थलबद्ध देश हैं, बोलीविया और पराग्वे। सबसे बड़ा देश इसका ब्राज़ील। सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप। सबसे लंबी नदी अमेजन नदी 6,280 किलोमीटर। सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एकांकागुआ। सबसे बड़ा नगर रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील में है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजोस अल सलाडो। और अर्जेंटीना में फैले घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। तो ये भी पूछ सकता है कि पंपास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, तो पंपास के मैदान दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम सिल्वास है। विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन ब्राज़ील में होता है। विश्व का एकमात्र देश जिससे भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है वो ब्राज़ील है। अब देखिए, अगर देश के बारे में पूछा जाए कि वह एकमात्र देश कौन है जिससे कि भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजर रहा है, तो ब्राज़ील है। और महाद्वीप में अफ्रीका महाद्वीप है जिससे कि 3 रेखाएं गुजरती हैं, कर्क, मकर और विषुवत, तीनों रेखाएं। तांबा, अयस्क और नाइट्रेट का सबसे बड़ा उत्पादक चिली है। चलिए दोस्तों, अब 5वां महाद्वीप देख लेते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप। यह विश्व का सबसे बड़ा 5वां महाद्वीप है। यह बर्फ़ से पूरी तरह ढका रहता है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। इस महाद्वीप को विज्ञान के लिए भी समर्पित माना गया क्योंकि यहाँ पे कई देशों के साइंटिस्ट उनका रिसर्च स्टेशन है और वे अपना अपना रिसर्च इस महाद्वीप पर कर रहे हैं। इसका क्षेत्रफल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 9.2% है। ब्रिटिश नाविक जेम्स कुक ने 1772 से 1775 ईस्वी में इसको खोजा था। इस महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट विंसन मैसिफ है। इस महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इरेबस है। अंटार्कटिका की भूमि पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति एजे वुल था। अंटार्कटिका की भूमि पर कदम रखने वाला प्रथम भारतीय डॉक्टर जीएस सिरोही थे। अंटार्कटिका का केवल 2% भाग ही गर्मी में बर्फहीन होता है। इस महाद्वीप का ग्रीष्म और शीत ऋतु में अलग अलग आकार होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहा जाता है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है। और रीज़न क्या है, क्योंकि ये ग्रीष्म और शीत ऋतु में इसका आकार अलग अलग हो जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं हमारा अगला महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। यह विश्व का 6वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 6.5% है। यूरोप का समुद्री तट सभी महाद्वीपों में सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस महाद्वीप का समुद्री तट सबसे अधिक है, तो वो यूरोप महाद्वीप का समुद्री तट है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस। अब देखिए, एशिया का सबसे बड़ा देश रूस है क्षेत्रफल में, और यूरोप का भी सबसे बड़ा देश रूस है। एक्चुअली रूस जो है वो एशिया में और यूरोप में दोनों महाद्वीपों में इसका स्थल पड़ता है। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी रूस में है 3,351 किलोमीटर।
सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रूस 5,633 मीटर। सबसे बड़ा नगर इस्तांबुल और मॉस्को पॉपुलेशन में। फ्रांस और जर्मनी के मध्य रेखा को क्या बोलते हैं? मैग्नाट रेखा बोलते हैं। ये क्वेश्चन में आया हुआ है इसलिए मैंने इसको रख दिया कि मैग्नाट रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच है। विश्व में सर्वाधिक अंगूर और जैतून उत्पादक देश इटली है। नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। यूक्रेन को विश्व की रोटी का डलिया भी कहा जाता है। अब अगला और आखिरी महाद्वीप देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। 1642 ईस्वी में तस्मान ने सर्वप्रथम इसके दक्षिणी भाग का पता लगाया था, लेकिन विस्तृत जानकारी 1769 में कुक ने दिया था। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। सबसे छोटा देश नौरू है। सबसे लंबी नदी मर्रे, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, 2575 किलोमीटर। सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट कोसियुस्को 2234 मीटर। मकर रेखा इस महाद्वीप के लगभग बीच से गुजरता है। ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 4% भूमि पर ही खेती किया जाता है। विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ इस महाद्वीप में क्वींसलैंड तट पर है, जिसकी लंबाई 1900 किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक सीसा और बॉक्साइट का उत्पादन करने वाला देश है। इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। महाद्वीप से संबंधित मैंने सारे फैक्ट्स इस वीडियो में डाल दिए हैं और आशा करता हूँ आपने वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा और बहुत सारी चीज़ों को आपने ग्रहण किया होगा। तो अब चलिए आपका टेस्ट ले लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है टेस्ट का, किस महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो ऑप्शन है यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका। पंपास नामक घास का मैदान किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो ऑप्शन है यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मौसिनराम किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। बाकी आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।